स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारे मित्रगण, हमारे देश के भविष्य और मेरे साथी मुराद भाई जी, सभी का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी मेरे मुराद भाई जी ने बहुत कुछ देश की आजादी के लिए कहे हैं। सही बात है, हमारे ही धरती से आप ही जैसे और हमारे जैसे ही माँ बाप के बेटे इस धरती की लड़ाई लड़कर आज अंग्रेजों से आजादी दिलाए। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं ये जो ट्रस्ट की तरफ से मैं 50 कापियां जो हर विद्यालय में देता हूँ, अभी कई विद्यालयों के लिए मेरी दुकान पर रखा हुआ है, जैसे जैसे जाऊंगा वैसे वैसे चलते जाएगा। तो अगर कोई गरीब, कमजोर, असहाय बच्चा है जिसके पिता नहीं है, हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि उन गरीब बच्चों के लिए कापी, कलम, पेन, बैग हम लोग निःशुल्क देंगे। इसलिए कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तब तक देश की आजादी के बारे में हम जानेंगे नहीं। अगर कोई अनपढ़ गवार आदमी से पूछ लिया जाए आजादी का मतलब, वो बता सकता है? नहीं बता सकता। तो पढ़ना जरूरी है। मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने देश के सिपाहियों, मैं निवेदन करूंगा, आप लोग निरंतर, आप लोग बाबा साहब के बारे में सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? उनको पढ़ने का अधिकार था। याद करिए, वो जंगले के बाहर से पढ़ते थे, जंगले के दरवाजे पर बैठ के पढ़ते थे, वहां छुआछूत इतना बड़ा भेदभाव था। लेकिन आज की डेट में तो बाबा साहब ने लड़कर आपकी लड़ाई लड़कर आपको क्लास में बैठने का अधिकार दिला दिया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक लाइन में कह दे रहा हूँ कि आप लोगों ने सावित्रीबाई फुले सिंह फातिमा का नाम सुने हैं? सुनी है? आप लोग जो पेपर होने जा रहा है उनके बारे में भी आने वाला है। तो मैं बता दे रहा हूं, उस वक्त महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस वक्त महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई जो कुशवाहा समाज, माली समाज से आती हैं, उन्होंने 12 साल की उम्र में उनकी शादी होती है और 12 साल की उम्र में अपने पति के घर जाती हैं। तो वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पति पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद से वो संकल्प लेते हैं और संकल्प अपने पत्नी को दिलाते हैं कि जाओ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाओ। तो बताओ, जब सावित्रीबाई फुले ने जब पढ़ाना शुरू की तो जाती थी तो कुछ चंद लोग थे, जो चंद लोग थे उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंकते थे। तो सोचिए, उस परिस्थिति में सावित्री माता फुले ने हम सभी महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार दिलाई। तो आज तो खुले हवा में हम सांस ले सकते हैं। ये तो बाबा साहब और सावित्रीबाई फुले का देन है और शेख फातिमा जी का देन है कि जो पहला विद्यालय बनाने का दोनों लोग मिलकर काम किए। इसी के साथ मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।